एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ आयज़ा की फुल डे रूटीन शेयर करने लगी हूँ। आयज़ा अब 6 मंथ की कंप्लीट हो गई है। उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसका स्लीप टाइम, प्ले टाइम, फीड टाइम, फूड टाइम, तो यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे बेबी केयर टिप्स भी देने वाली हूँ कि अगर आपका बेबी ये सारी एक्टिविटी नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आयज़ा 6 बजे उठती है और 6 बजे उठने के बाद वो फीड लेके फ़ौरन से सो जाती है और सोने के बाद वो 8 बजे या कभी 8:30 बजे उठ जाती है। उठने के बाद सबसे पहले मैं उसका डायपर चेंज करती हूँ और कपड़े वगैरह सारे मैंने निकाल लिए हैं। और अभी विंटर्स चल रही हैं तो आपको पता ही है कपड़े ज़्यादा ही हैं, तो उसके बाद मैं उसको कपड़े वगैरह चेंज करवाती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि आप अपने बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दीजिए। टमी टाइम अगर आप अपने बच्चे को शुरू से ही देंगी तो आपका बच्चा सारी एक्टिविटीज़ टाइम पर करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप टमी टाइम नहीं देती तो आपका बच्चा काफ़ी लेट स्टार्ट करेगा और बच्चा गर्दन कंट्रोल करना भी जल्दी सीख जाता है और बैठना भी सीख जाता है। और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद आयज़ा अपने दिन का पहला फीड लेती है और यहीं से उसका दिन स्टार्ट हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि आप जब भी अपने बच्चे के कपड़े चेंज करें सुबह सुबह तो उसका फेस ज़रूर क्लीन कर दिया करें, वाइप्स से या गीले कपड़े से, जैसे भी आपको ठीक लगे। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा दें क्योंकि अभी विंटर्स है तो बच्चों की स्किन भी ड्राई रहती है। और फीड करने के बाद ही मैं आयज़ा को थोड़ी देर के लिए वॉकर में छोड़ देती हूँ। 6 मंथ के बाद बच्चे को वॉकर में ज़रूर बैठाएं, इससे बच्चे जो है ना वो जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद आयज़ा के ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है। तो मैं आयज़ा को ब्रेकफास्ट में क्या देती हूँ तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। मैं आयज़ा को ब्रेकफास्ट में कोई फ्रूट ही देती हूँ। आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि 6 मंथ के बच्चे को आपने कोई भी फूड देना है प्यूरी फॉर्म में ही। और मैं ऐसा नहीं कि डेली एप्पल ही देती हूँ, किसी दिन मैं बनाना प्यूरी देती हूँ और किसी दिन स्ट्रॉबेरी प्यूरी भी दे देती हूँ। तमाम फ्रूट्स हैं, आपको जो अच्छे लगे, आपके बेबी को जो अच्छे लगे टेस्ट में, आप उस चीज़ की प्यूरी दे सकते हैं। एप्पल प्यूरी के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो यही है कि बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और बच्चे के पेट में जो कब्ज़ की समस्या रहती है वो भी नहीं होती है इससे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एप्पल को पील करके मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो हमें कोई एक पैन लेना है, इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। और इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तो ये कि आप स्टीम करके बना सकते हैं और दूसरा ये कि आप इसे बॉयल करके बना सकते हैं। तो मैं अपने बेटी को स्टीम करके देती हूँ, आप जो चाहे उस मेथड से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है, उसमें एप्पल को ऐड कर देना है और गैस में इसे हम हाई फ्लेम पे चढ़ा देंगे। एप्पल जो है वो पहले से ही सॉफ्ट होता है तो ये ज़्यादा देर नहीं लगती इसे पकने में, ये बहुत जल्दी पक जाता है। और बॉयल अच्छे से आ गया है तो इसे किसी चीज़ से ढक के 1 से 2 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। और 1 से 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि एप्पल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो उसे आपने, अगर आप मैश करके देना चाहें तो मैश करके दे सकते हैं और अगर आप ग्राइंड करना चाहें तो आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है और मैं स्पून से चेक कर लेती हूँ कि एप्पल कितने सॉफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे एप्पल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत है क्योंकि ये इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि मैश करने में ही एक अच्छी सी प्योरी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और ये एकदम प्योरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो इसे आयज़ा को मैं ब्रेकफास्ट में देती हूँ। तो सुबह सुबह मेरे रूम के पीछे से हल्की हल्की धूप आया करती है, तो वहीं पे बैठ के मैं आयज़ा को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। और सच बताऊँ तो ये आयज़ा की फ़ेवरेट रेसिपी है, आयज़ा इसे बहुत इन्जॉय करके खाती है। और बच्चों को खाना इंट्रोड्यूस कराने का सही टाइम यही होता है। अगर आप 6 मंथ के बाद ही थोड़ा थोड़ा बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते रहेंगी तो आपके बच्चे की भी आदत हो जाएगी और बच्चा आसानी से खाना खाते रहेगा। ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट करने के बाद आयज़ा सो जाती है 1-1.5 घंटे के लिए। और धूप तो उसके ब्रेकफास्ट करते वक्त ही निकल आती है, तो उसके बाद जब उठती है तो मैं उसे थोड़ी देर धूप में लेके जाती हूँ। जैसा कि अभी विंटर्स चल रही हैं तो विंटर्स में बच्चों को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। और
धूप से बच्चों को विटामिन डी मिलती है, बच्चों की हड्डियाँ जो हैं वो मज़बूत होती हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जिन बच्चों को पीलिया की समस्या रहती है तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और आयज़ा थोड़ी देर धूप में ही लेट के खेलती है और मौसम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है। और खेलते खेलते ही आयज़ा को भूख लग जाती है तो वहीं पे मैं उसको फ़ीड भी करा देती हूँ। फ़ीड कराने के बाद जब मैं उसको अंदर लेके जाती हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी मालिश करती हूँ। मालिश के फ़ायदे तो आप सबको पता होंगे, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। मालिश करने से ये फ़ायदा होता है कि आपके बच्चे की जो है हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। अगर आपके बच्चे को गैस की और कोलिक की समस्या है तो भी उसे राहत मिलती है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं और उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। मालिश करने से बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं और आपने पेट का मसाज ज़रूर करना है, इससे बच्चे की गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो आपने हर स्टेप को 20 टाइम रिपीट करना है और अगर आप 10 टाइम करना चाहें तो 10 टाइम भी कर सकते हैं। आपने बच्चों की 2 बार मालिश ज़रूर करनी है और अगर आप 1 बार करना चाहें तो आप 1 बार भी ज़रूर करें। तो मालिश हो गई है और आयज़ा को मैंने नहलाया नहीं इस वजह से, क्योंकि उसे कफ़ कोल्ड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। मैंने वाइप्स से अच्छे से क्लीन कर दिया था और मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि इसे नींद बहुत तेज़ लगी थी और वो रो रही थी, तो मैंने उसे डायरेक्टली सुला दिया। और सो के उठने के बाद मैं किसी चीज़ से टेक लगा के उसे बैठा देती हूँ और वो खेलती है और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है मेरे साथ। और ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके बच्चे जो है ना बैठना जल्दी सीख जाते हैं। तो अब मैं उसके सेकेंड मील की तैयारी करने लगी थी। तो यहाँ पे मैं उसके लिए कैरेट प्यूरी बना रही हूँ। गाजर जो है बच्चों की आँखों के लिए और बच्चे के दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। आँखों की रोशनी बच्चों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है इससे, और बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे उन्हें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। गाजर का जो बीच में हार्ड वाला पार्ट होता है उसको मैंने हटा दिया है और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और इसको बनाना कैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने 1 गिलास पानी लिया है और इसे मैं बॉईल करके बनाऊंगी। कैरेट जो होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती है तो उसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है। आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं 2 या 3 सीटी लगा के, और मैं यहाँ पे पैन में बना रही हूँ। तो गैस पे मैंने हाई फ्लेम पे इसे चढ़ा दिया है। पानी अच्छे से बॉईल होने लगा है तो हम किसी चीज़ से इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। और बीच बीच में हमें चेक करते रहना है कि कैरेट सॉफ्ट हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट मुझे लगे, मैंने 2-3 दफ़ा इसे चेक किया था और ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लेती हूँ और आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। वैसे इतनी सॉफ्ट हो गई है कि मैश करने में ही बिल्कुल अच्छे से प्यूरी बन जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ सी प्यूरी रेडी हो चुकी है। आप इसमें मिल्क ऐड करके इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं तो काफ़ी स्मूथ प्यूरी बन जाएगी। बच्चे को देने के लिए बिल्कुल रेडी है और आप इसे ठंडा ना करिए, नीम गर्म ही दें अपने बच्चे को। और मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग टाइम से अपने बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट करेंगी तो उसे हैबिट हो जाएगी और जैसे ही वो खाना देखेगी वो समझ जाएगी कि हाँ मुझे इसे खाना है। और अगर आपने सही टाइम पे सॉलिड देना स्टार्ट नहीं किया है और डायरेक्टली 1-1.5 साल बाद जो है आप उसे इंट्रोड्यूस कराएंगी तो वो बिल्कुल खाना नहीं पसंद करेगा। और एक चीज़ और, अगर आप अपने बच्चे को सही तरीके से खाना देंगी, जैसे यहाँ पे मैंने फीडिंग टेबल आयज़ा के लिए मंगवाया हुआ है तो वो काफ़ी कंफर्टेबली खाना खाती है। और अगर मैं उसे गोद में लेके खाना खिलाती तो वो 2-3 मिनट के बाद ही इरिटेट हो जाती। और जो चलने वाले बच्चे होते हैं उनको आप पकड़ पकड़ के खाना खिलाएंगे या उनके पीछे भाग भाग के खाना खिलाएंगे, इससे आप भी थकेंगे और आपको भी गुस्सा आएगी और बच्चा भी इधर उधर खेलने लग जाएगा और वो इतने अच्छे से खाना नहीं खाएगा। आप लोग भी सही तरीके से बच्चे को खाना खिलाएंगे तो वो ज़रूर खाएगा। खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद आयज़ा अपनी नैप लेती है और ये नैप उसकी 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक की रहती है। और अपनी नैप कंप्लीट करने के बाद आयज़ा सबसे पहले फ़ीड लेती है और ये उसके दिन का तीसरा फ़ीड होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जितनी भी फ़ीड दिखाऊंगी आपको सेम उसी तरह डेली हो, कभी उससे कम तो नहीं लेकिन ज़्यादा तो हो ही जाती हैं।
और उसके बाद मैं आयज़ा को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाती हूँ। बाहर थोड़ी बहुत धूप रह जाती है तो मैं उसको बाहर लेके जाती हूँ। जब ज़्यादा सर्दियाँ रहती हैं तो मैं अवॉइड करती हूँ बाहर ले जाना। और बाहर आयज़ा जो है ना थोड़ा बहुत मेरे साथ इंजॉय भी कर लेती है। तो 6 मंथ के बाद बच्चों का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे कोई भी चीज़ जो होती है ना वो डायरेक्टली मुंह में डालने लगते हैं। तो इस तरह के सीपर में आप कोई सा भी फ्रूट डाल के बच्चों को दे सकते हैं। इसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और बच्चों तक इसका जूस भी पहुंच जाता है। और उसके बाद आयज़ा थोड़ी देर ऐसे ही खुद के साथ खेलती रहती है जब तक कि मैं उसके रात की मील की तैयारी कर लेती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें किस तरह से बनाना है। तो आज मैं उसके लिए राइस पॉरिज बना रही हूँ। राइस को अच्छे से वॉश करके मैंने ड्रेन कर लिया है और थोड़ी देर हवा में सूखने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद एक पैन लेंगे और पैन में हमें राइस ऐड करना है और मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से चलाते रहना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन थोड़े टाइम बाद ये बिल्कुल सूखे सूखे और खिले खिले से हो जाएंगे। तो चलाते चलाते ये देखिए इस तरह के हो जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये हो गए हैं। तो अब हम इसे किसी मिक्सी के जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद किसी छन्नी की मदद से अच्छे से छान लेंगे और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो निकल जाएगा। और फिर हम किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रख लेंगे। इसको बनाना काफ़ी आसान है। यहाँ पे 1 कप पानी लिया है मैंने और 1 कप पानी में 1 स्पून भर के मैंने पाउडर ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से 1-2 मिनट मिक्स करने के बाद हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे। गैस पे चढ़ाने के बाद मीडियम फ्लेम पे हमें चलाते हुए इसे पकाना है और 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी और स्मूथ सी प्यूरी रेडी हो जाएगी। ये बच्चों की आँखों के लिए और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये बच्चे काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट भी कर लेता है और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम काफ़ी भर भर के होता है। तो इससे बच्चों की जो है ना हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा मज़बूत होती हैं। इसमें आप किसी भी फ्रूट्स की प्यूरी भी ऐड करके दे सकते हैं, जैसे एप्पल प्यूरी, बनाना प्यूरी, स्ट्रॉबेरी प्यूरी। तो बच्चा और इन्जॉय करके इसे खाता है। और उसके बाद आयज़ा मेरी गोद में थोड़ी देर बैठती है। अब उसके फाइनल स्लीप का टाइम आ गया है और यहाँ पे आयज़ा अपने दिन का लास्ट फीड ले रही है और मेरी कोशिश यही होती है कि अब मैं इसे अच्छी तरह से सुला दूँ। और यहाँ पे आयज़ा सो चुकी है और वो अपनी रात की नींद जो है ना वो एंजॉय करती है। और अगर आपका बच्चा रात में बार बार उठ के रोता है और अच्छे से सोता नहीं है तो आप उसे सबसे पहले डायपर चेक कर सकती हैं। या तो उसका डायपर भर गया है और या तो उसे रैशेस की दिक्कत है, तो आप डायपर रैश क्रीम ज़रूर यूज़ करें। और अगर इसके बाद भी आपका बच्चा नहीं सो रहा है तो आप उसे उसके सर में थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं ऑयल से, या उसके पैर के तलवे में भी मसाज कर सकते हैं। तो इससे भी बच्चा काफ़ी रिलैक्स होकर सो जाएगा। और सेकेंड चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दें। टमी टाइम का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे पलटना सीख जाते हैं, बैठना सीख जाते हैं। तो टमी टाइम आप ज़रूर दें 10 से 15 मिनट। और सेकेंड और लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि आप अगर अपने बच्चे को सही टाइम से सॉलिड देना स्टार्ट कर देंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बच्चा अपने फूड को और अपने फूड टाइम को बहुत अच्छे से पहचानेगा। और अगर आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगी तो आपका बच्चा बहुत हेल्दी रहेगा और उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें और उन लोगों तक शेयर करें जो न्यू मदर्स हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।